व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी का आप सभी के चैनल हिंदी टैरो डेक 222 में। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में ये देखा जाएगा कि जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, क्या ये पर्सन अब लोगों से, दोस्तों से, परिवार वालों से अब आपके बारे में बात करते भी हैं या नहीं करते हैं। फिर चाहे उन्हें आप दोनों के बीच का रिश्ता, जब आप दोनों रिलेशनशिप में थे तब उन्हें पता हो या नहीं पता हो, लेकिन अब ये आप दोनों के बारे में बात करते हैं या नहीं, इस चीज़ को मैं इस रीडिंग में व्यूअर्स कवर कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा व्यूअर्स, तो जल्दी से जाकर कर दीजिएगा बिना किसी देरी के, ठीक है। और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी चैनल पर व्यूअर्स कोई भी नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसकी अलग बैक टू द रीडिंग, आपको ये ध्यान रखना होगा कि रीडिंग के दौरान आप मैक्सिमम फोकस व्यूअर्स अपने पार्टनर के ऊपर बनाएंगे। हो सके तो आप उनका और अपना नाम मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार या तो ले लें, या कमेंट बॉक्स में आप उनका और अपना नाम मेंशन कर दें। ये एक कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी, इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना होगा। एंड इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी व्यूअर्स, आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे, ठीक है। तो चलिए जी, अब देख रहे हैं कि भाई क्या ये पर्सन लोगों से, दोस्तों से, परिवार वालों से आपके बारे में बात करते भी हैं या नहीं, स्पेशली कब करी जा रही है, किन से करी जा रही है और क्यों करी जा रही है। अभी उनके लिए यहाँ पर कार्ड्स स्प्रेड्स करे जा रहे हैं इन 3 सवाल के लिए। उसके बाद यहाँ देखा जाएगा कि क्या बात करी जा रही है। तो कॉन्शियसनेस, द मास्टर, करेज, टोटलिटी, स्पिरिट गाइड, डिवाइन गाइड, टीचर बताइए, क्लींजिंग टू द पास्ट एंड बॉटम में आपका आया है कॉम्प्रोमाइज़, ठीक है। तो व्यूअर्स, सबसे पहले एक बार राशियाँ बता देती हूँ, लेकिन यहाँ पर राशियाँ सभी हो जाएंगी, अभी टैरो से भी मुझे कार्ड्स निकालने हैं क्योंकि। तो यहाँ पे आपका जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, वाटर एलिमेंट से कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, ये आपका लियो की एनर्जी है, ये अर्थ एलिमेंट से है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, और फायर एलिमेंट हो गया, वाटर एलिमेंट हो गया, एयर एलिमेंट हो गया और अर्थ एलिमेंट हो गया। तो एलिमेंट वाइज यहाँ पर चारों हैं। नंबर्स की बात करूँ तो 7, 3, 8, 5, 6 एंड मंथ की बात करी जाए तो जुलाई, मार्च, अगस्त, मई एंड जून मंथ। तो ये मुझे कुछ नंबर्स और कुछ मंथ्स व्यूअर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट बनते हुए दिखे, जो आपको अपने पार्टनर से जोड़ने हैं। ज़बरदस्ती इन नंबर्स को, इन मंथ को ना आपको अपने आप से जोड़ना है, ना किसी और से जोड़ना है। इन सभी चीज़ का व्यूअर्स आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। देखिएगा, जैसे कि पहला सवाल है कि क्या ये पर्सन व्यूअर्स अब आपके बारे में बात करते हैं या नहीं। जी हाँ, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बताई जा रही हैं कि ये पर्सन आपके बारे में बात कर रहे हैं। स्पेशली इनके थ्रू तब बात करी जा रही है जब ये जहाँ पर है ना, वहाँ पर इन्हें सिवाय समझौता करने के और कुछ हासिल नहीं हो पा रहा, सिवाय इन्हें यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ करने के, ये अपने हिसाब से चीज़ों को ना तो लेकर जा पा रहे हैं ना कर पा रहे हैं, तब ये पर्सन आपके बारे में बोले बिना, उनसे बात करे बिना यहाँ पर अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। मुझे यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई दिखी हैं, क्योंकि जब ये आपके साथ रिश्ते में थे ना, तो आपने व्यूअर्स इस इंसान को इनसे समझौता नहीं करवाया। आपने अपने लेवल पर, अपने तरीके से या अपने आप से हर वो समझौता करा जो आप कर सकते थे, लेकिन ना तो आपने इनसे करवाया और ना इन्होंने करा। इसी रीज़न के चलते जब ये अपने आज में अपने आप को सिवाय समझौता करने के कुछ और नहीं देख रहे हैं, तब यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स आपके विषय में बात कर रहे हैं। जब ये चीज़ें इस इंसान के दिमाग में ओवरलोड हो जाती हैं, जब ये चीज़ें इनके ऊपर हावी हो जाती हैं, या ये चीज़ों को ये पर्सन जब कंट्रोल नहीं कर पाते, सिचुएशंस को एकदम आउट ऑफ कंट्रोल जाते हुए देखते हैं, तब ये पर्सन आपके बारे में बात कर रहे हैं। किन से बात करी जा रही है, मुझे मोस्टली पॉसिबिलिटीज़ तो काफ़ी लोगों से बात करने की दिखाई दे रही है। इन लोगों में परिवार भी है, इन लोगों में दोस्त यार भी हैं, क्योंकि यहाँ पर सेलिब्रेशंस, इनके कॉलीग्स होने की भी पॉसिबिलिटीज़, इनके दोस्त यार होने की पॉसिबिलिटीज़ भी यहाँ पर बताई जा रही हैं।
तो ये पर्सन व्यूअर्स क्योंकि अब आपसे दूर होकर आपको अपने आप से दूर करके अवेयर हो चुके हैं, जागरूकता इनके दिल में आ चुकी है कि आपके साथ के रिश्ते में इन्हें क्या क्या रिसीव हो रहा था, क्या क्या मिल रहा था, किस तरह से इन्हें मजबूती मिल रही थी, जिस तरह से इन्हें इस चीज़ का रियलाइजेशन हो रहा है ना व्यूअर्स, उतना ज़्यादा ये पर्सन व्यूअर्स आपके बारे में बात करे बिना अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं, या सिर्फ और सिर्फ ये आप ही के बारे में तब से बात कर रहे हैं। यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है इवन व्यूअर्स, जब जब इस इंसान की हिम्मत टूटती है तब तब ये पर्सन व्यूअर्स आपके बारे में बात करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि कंपैरिजंस करने लगते हैं ना वहाँ पर ये पर्सन, या यूँ कहो तो जब ये लोग इनके ऊपर हावी होना शुरू हो जाते हैं, ये लोग इनके मास्टर बनना शुरू हो जाते हैं, तब तब ये पर्सन व्यूअर्स वहाँ पर कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, तब तब ये अपने इमोशंस को, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, और ये पर्सन इनडायरेक्ट और डायरेक्ट वे में आपके बारे में बात करना यहाँ पर शुरू कर देते हैं कि जिस तरह से इन्हें यहाँ पर कंट्रोल करने की कोशिश करी जा रही है या कंट्रोल करा जा रहा है, वैसे आप नहीं करते थे। हाँ, ये ज़रूर से आप पर के मास्टर बने रहते थे, ये ज़रूर से आप पर अपने हुक्म, अपने ऑर्डर चला लिया करते थे, लेकिन आप ऐसा नहीं करते थे। तो यहाँ पर अब अपनी सिचुएशंस को जितना ज़्यादा ये पर्सन व्यूअर्स समझ रहे हैं ना, उतना ज़्यादा यहाँ पर इस इंसान को रह रहकर आपकी क्वालिटीज़ यहाँ पर नज़र आ रही हैं। इनकी सारी की सारी सोच इन्हें आपकी क्वालिटीज़ की तरफ लेकर जा रही है, और यही चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को आपकी बात करे बिना यहाँ पर रोक नहीं रही है। एज एन ये पर्सन व्यूअर्स आपकी बात करना वहाँ पर शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें तो बहुत क्लियरली पता चल रही हैं कि ये पर्सन आपके विषय में बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और किन से कर रहे हैं। अब बात यहाँ पर आती है कि अब ये पर्सन आपके बारे में बात कर क्या रहे हैं, अब ये आपके बारे में आखिर ऐसा क्या है जो इनसे बोल रहे हैं, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, उन चीज़ों को हम यहाँ पर व्यूअर्स देखते हैं। ठीक है, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन अब लोगों से, दोस्तों से, परिवार वालों से, इन सब लोगों से व्यूअर्स के विषय में क्या बात कर रहे हैं। अब व्यूअर्स के पर्सन के मुंह से व्यूअर्स को लेकर क्या निकल रहा है, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड। 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। वैसे राशियाँ तो सभी हो गई हैं, राशियाँ मैं डिस्कस नहीं करूँगी। देखिएगा, यही चीज़ें मैंने आपको बताई कि आपने कभी भी ना इस रिश्ते में इनसे समझौता नहीं करवाया, यानी कि यहाँ पर आपके हाथ हमेशा देने में थे, कभी भी आपने कुछ ऐसा लिया नहीं जिसके लिए ये आपको ये बोल दे कि आप इनके कर्जदार हो। हाँ, ये ज़रूर से आपके कर्जदार बनेंगे, क्योंकि आपने यहाँ पर दिया ही दिया, चाहे वो माफ़ी हो, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे वो पैसा हो। तो ये पर्सन व्यूअर्स यही चीज़ों की बात करते हैं कि आपने कभी भी इन्हें देने से ना नहीं बोला, आपने कभी भी यहाँ पर इनको किसी भी तरह से ये एहसास नहीं दिलाया कि आप इनके साथ नहीं हो, ये अकेले हैं, या आपकी और इनकी लाइफ अलग अलग है। आपने हमेशा इस रिश्ते को बैलेंस में बनाए रखने की कोशिश करी है, और ये तो ये थे कि किसे महसूस नहीं कर पा रहे थे कि आपका नेचर, आपका गिविंग नेचर ही है जो इस रिश्ते को संभाल रहा है। तो ये पर्सन व्यूअर्स अब ये बात करते हैं जो खुद को भी इन्हें ना काफ़ी ज़्यादा अंदर ही अंदर डिस्टर्ब कर रहा है, अंदर ही अंदर इन्हें खुद को भी कचोटता जा रहा है। तो ये इसीलिए ये बात ज़्यादा कर रहे हैं। द लवर्स, इवन ये बात कर रहे हैं कि आपके साथ का ये जो भी रिश्ता था उसमें एक स्पार्क था, आप और ये दोनों इतने करीब इस रिश्ते में आए थे जिसके चलते ना दोनों एक दूसरे की दिक्कतों को, परेशानियों को समझ पाते थे। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब इन्होंने अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को इस हद तक कंट्रोल कर लिया जिसके चलते ये ना तो आपको समझने के लिए तैयार थे और ना ये अपने आप को आपको समझाने के लिए तैयार थे। अगर ये उस वक्त पे आपको समझाते कि इनके दिल में क्या है, बजाय अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के, तो शायद ये रिश्ता बचा रहता। तो जो इन्हें अब इस रिश्ते के खोने का, अपने आप से दूर होने का पेन है, तकलीफ है, जिसे ये कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, उस चीज़ को व्यूअर्स अब ये पर्सन यहाँ पर ना लोगों से बोल रहे हैं। ठीक है, कि ये इस इमोशंस को, इस फीलिंग्स को अब यहाँ पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, काबू नहीं कर पा रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए 8 ऑफ कप्स।
यहाँ पर ये पर्सन अब ये भी बात कर रहे हैं कि ये भले फिजिकल तौर पर इन लोगों के साथ हैं, इन लोगों की तरफ बढ़ गए, या फिजिकल तौर पर इन लोगों को ऐसा लगता है कि ये आपसे दूर हो गए, लेकिन इमोशनली वाइज इनसे आज भी अपने आप को आपसे दूर नहीं करा गया है। ये बात कर रहे हैं, ये आज भी कहीं ना कहीं आपके प्यार की तरफ खिंचे चले आते हैं, या आज भी आपका प्यार, आपका इमोशंस ना इनकी तरफ बढ़ रहा है, इनको फॉलो कर रहा है। तो ये पर्सन ये बात कर रहे हैं कि भले इन लोगों की निगाहों के हिसाब से, इन लोगों की सोच के हिसाब से ये आपसे मूव ऑन कर गए, आपसे दूर आ गए, लेकिन स्टिल ये पर्सन अभी भी इमोशनली वाइज आपसे दूर नहीं हो पाए हैं। ठीक है, यहाँ पर मुझे अभी तक आप लोगों के लिए नंबर 6 यानी कि जून मंथ और नंबर 5 यानी कि मई मंथ काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बनता हुआ दिखा है। 8 ऑफ बैंड्स। यहाँ पर ना व्यूअर्स नंबर 8 यानी कि अगस्त मंथ भी इम्पॉर्टेंट है। ये पर्सन व्यूअर्स ये चीज़ें तक बोलते हैं कि पहले ना ये आपके कहे हुए शब्दों को लेकर अवेयर नहीं थे, ना होना चाह रहे थे, ना उन्हें समझना चाह रहे थे। एज एन यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं कि आप इस इंसान को ना बहुत ज़्यादा समझाने की, कन्विंस करने की बहुत कोशिश कर रहे थे। आप यहाँ पर इस इंसान को ये चीज़ें समझा रहे थे, अवेयर करा रहे थे कि जो एक्शन ले रहे हैं, जो कदम उठा रहे हैं वो सही नहीं है, या वो इन्हें नहीं लेना चाहिए। लेकिन उस वक्त पे ये बजाय उन चीज़ों को समझने के, उन चीज़ों के लिए अवेयर होने के या एक्सेप्ट करने के, उन चीज़ों को या उन चीज़ों को लेट गो करने में लगे हुए थे। तो अब ये बात कर रहे हैं इसी चीज़ की कि भले ही ये उस वक्त पे जागरूक नहीं थे या जागरूक नहीं होना चाह रहे थे, लेकिन अब ये आपकी हर एक बात को लेकर अवेयर हैं, अवेयरनेस इनके दिल में, मन में अब यहाँ पर है। तो ये पर्सन व्यूअर्स अब आपके विषय में ये तक बात कर रहे हैं। ठीक है, गाइड कीजिए और बताइए स्प्रेड गाइड डिवाइन। 7 ऑफ कप्स। ये इवन ये तक बात कर रहे हैं कि ये कंफ्यूज्ड क्यों हुए। अगर इन्हें इतनी जागरूकता है, इतना ही अगर ये इस रिश्ते को लेकर पागल हैं, नीडी हैं, तो ये फिर उसके बाद ये इस रिश्ते से दूर क्यों हुए। तो उस विषय में भी इनके थ्रू यहाँ पर बताया जा रहा है, बोला जा रहा है कि ये कंफ्यूज्ड हुए, इन्हें कंफ्यूज करा गया, इन्हें भ्रम में लाया गया, इन्हें वो सपने, वो ख्वाब दिखाए गए जो हकीकत नहीं थे। वो कहीं ना कहीं जो इनकी ज़िंदगी में पॉइज़न भर रहे थे या पॉइज़न भरने की स्थिति यहाँ पर क्रिएट कर रहे थे। और वो लोग थे कहीं ना कहीं वो दोस्त, यार, कॉलीग्स, या फिर यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ इवन किसी रोमांटिक पार्टनर की भी बन रही है, जिसने आपके पर्सन को कंफ्यूज करा, ऐसे ऐसे ख्वाब इन्हें दिखाए, उन ख्वाबों को दिखाकर इन्हें भ्रमित करा, जिस रीज़न के चलते यहाँ पर ना ये पर्सन व्यूअर्स आपको लेकर, जिनको लेकर इन्हें श्योर होना चाहिए था, उसको लेकर ये कंफ्यूज हो गए। तो ये बात कर रहे हैं। अब गाइड कीजिए और बताइए स्प्रेड गाइड। 4 ऑफ कप्स। अब ये बात कर रहे हैं कि अब इन्हें बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार है इस चीज़ का कि आपकी तरफ से कोई ऑफ़र इनकी तरफ बढ़ जाए। इन्हें अफसोस है इस चीज़ का कि आपकी तरफ के बढ़ने वाले ऑफ़र्स को इन्होंने उस वक्त पे नेगलेक्ट क्यों करा, उन्हें क्यों देखकर अनदेखा करा, क्यों इनका उस वक्त पे मैक्सिमम फोकस किसी और चीज़ पर था, स्पेशली उन लोगों की तरफ था जो लोग इनके प्यार को, इनकी फीलिंग्स को, इनको इवन समझ नहीं पाए। तो ये चीज़ें ना एक तरह से टॉन्ट के तौर पर ये पर्सन व्यूअर्स उन लोगों से बोल रहे हैं। ये हर एक चीज़ को लेकर अब उन लोगों को दोषी करार कर रहे हैं, या उन लोगों पर ब्लेम्स ये पर्सन ज़्यादा डाल रहे हैं आप दोनों के बीच की दूरियों का। तो ये यहाँ पर मैं अभी तक नोटिस कर पाई हूँ। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन, व्यूअर्स के पर्सन के बारे में बताइए और क्या बात कर रहे हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स। अब जिस तरह से इन्हें आसपास के लोग ऐसे फील हो रहे हैं कि वो इन पर कंट्रोल कर रहे हैं, इन पर कंट्रोल करना चाह रहे हैं, उतना ज़्यादा इन्हें तकलीफ़ हो रही है, उतना ज़्यादा इन्हें ऐसा एहसास हो रहा है कि ये वो लोग हैं, वो अपने हैं, या ये वो फ्रेंड्स हैं जिन्हें इन्होंने अपनों से बढ़कर माना, अपना माना, जिनके लिए इन्होंने आपको पेन दिया, आपको तकलीफ़ दी, आपके प्यार को इन्होंने ठोकर मार दी। अब ये पर्सन उन चीज़ों को सोच रहे हैं, फील कर रहे हैं, उन चीज़ों को फील कर करके यहाँ ये पॉसिबिलिटीज़ भी बताई जा रही हैं कि उनके सामने ये चीज़ें बोल भी रहे हैं कि इन लोगों के लिए इन्होंने इतना कुछ करा, या आपको
आपको इन्होंने छोड़ा या आपको इन्होंने तकलीफ़ दी, या फिर इन लोगों को आप दोनों के बीच के रिश्ते में ये लेकर आए। अब यहाँ पर व्यूअर्स ये भी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं कि अब आपके पार्टनर उनके सामने डेफिनेटली रोते हैं, रो रो कर अपने दिल की बातें ये यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, बोल रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये बोल रहे हैं कि बस वो हिम्मत नहीं पड़ पा रही, लेकिन ये वो एक दिन हिम्मत भी यहाँ पर ज़रूर से जुटाएंगे जिसमें ये आपका हाथ पकड़ेंगे, आपके साथ चलेंगे, आप दोनों का फिर से यहाँ पर रीयूनियन रिकन्सिलेशन होगा। ये उस वक्त का, उस समय का इंतज़ार कर रहे हैं और उस समय के लिए ये कहीं ना कहीं बस हिम्मत बटोर रहे हैं, या उस समय को याद करके ही इनके अंदर हिम्मत बनी हुई है। तो ये पर्सन व्यूअर्स ये भी बोल रहे हैं कि अब ये दुनिया की, समाज की, लोगों की, परिवार वालों की चिंता भी नहीं करना चाहते, क्योंकि ये जान गए हैं उन लोगों की चिंता करने के चक्कर में ही अल्टीमेटली इन्हें कितनी तकलीफ़ मिली है, ये कितना अकेले रह गए या कितने अकेले पड़ गए हैं। तो ये कहना चाह रहे हैं, जैसे मुझे यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है कि आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं, कास्ट, ट्रेडिशंस, परंपराओं के, मैरिड अनमैरिड होने के, एक के पास बच्चा है, दूसरा अनमैरिड है, उस तरह से मतलब डिफरेंसेस ऐसे हैं जो सोसाइटी को, जिन डिफरेंसेस की ज़्यादा चुल मची हुई है, सोसाइटी के हिसाब से वो डिफरेंसेस नहीं होने चाहिए। तो इस तरह की पॉसिबिलिटीज़ हैं। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन, और क्या बात कर रहे हैं व्यूअर्स के पर्सन। दी हैंग्ड मैन, ये बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं जिन लोगों में ये है ना, अब ये उनके साथ के रिश्ते को सरेंडर करने के लिए तैयार हैं, उनके साथ के रिश्ते को लेकर इन्होंने हाथ उठा लिए हैं, गिव अप कर दिया है। मतलब ये और ज़्यादा अब इस रिश्ते में साथ नहीं दे पाएंगे, इन लोगों के साथ नहीं चल पाएंगे, इन लोगों के हिसाब से नहीं चल पाएंगे। तो ये पर्सन व्यूअर्स ये भी बात कर रहे हैं कि कल इन्होंने आपके साथ के रिश्ते में इनके हाथ उठवाए थे, इन्हें सरेंडर करवाया था, आज ये कहीं ना कहीं उनके साथ के रिश्ते को सरेंडर कर देंगे। जैसे कि वो होता है ना, जिन लोगों की ज़्यादा पट रही होती है, ज़्यादा चल रही होती है, ज़्यादा जम रही होती है ना, उन्हीं लोगों की सबसे जल्दी काट भी होती है। तो वैसा ही यहाँ पर है। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन, व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स के विषय में क्या बात कर रहे हैं हम लोगों से। गाइड कीजिए। 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये बात कर रहे हैं कि जो इनके पास अभी भी आपसे जुड़ी हुई मेमोरीज़ है ना, उन्हें इन्होंने बहुत संभाल कर रख रखा है, उनको ये पर्सन आज भी अपने सीने से लगाते हैं। उस चीज़ से अगर किसी को प्रॉब्लम है तो ये उस चीज़ को का कुछ नहीं कर सकते हैं। यानी कि ये पर्सन ये कहते हैं कि ये उस अतीत को, उस पास्ट को आज तक अपने सीने से मिटा नहीं पाए, जिसको मिटाने की सब लोगों ने अपने अपने लेवल पर अपने अपने तरीके से कोशिश करी है। लेकिन यहाँ पर ये कहते हैं उन लोगों से कि इन लोगों ने इन्हें एक्चुअली में असल मायने में ज़िंदगी का वो सबक सिखाया है जो ये उस वक्त पे नहीं सीख पाए थे। ठीक है, ये कहते हैं कि अब अगर यहाँ पर आप इनके समझौता करने पर इनके साथ एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार होते हो, तो ये समझौता आपके साथ करेंगे, ना कि इनके साथ या इनके साथ चलने के, क्योंकि इनके साथ के रिश्ते को तो ये ऑलरेडी अपने दिल से, मन से ना सरेंडर कर चुके हैं। तो यहाँ पर व्यूअर्स आपको ये चीज़ें समझनी है कि आपके पार्टनर आपके साथ के रिश्ते की अहमियत समझ रहे हैं। ये उस फेज़ में आ गए हैं जहाँ पर इन्होंने सब कुछ खो दिया है, जहाँ पर इन्हें खोते टाइम तो एहसास नहीं हो रहा था कि ये क्या खो रहे हैं, क्या इनसे खोता जा रहा है। लेकिन अब हाँ, उन लोगों में रहकर भी जब इस इंसान को वो सुकून नसीब नहीं हो रहा, वो सुकून नहीं मिल पा रहा है जो जिसकी तलाश की वजह से इन्होंने आपको छोड़ दिया, जिसकी तलाश की वजह से ये पर्सन आपसे दूर चले आए हैं, जब वो सुकून इन्हें यहाँ नहीं मिल रहा ना, तब यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स आपकी तरफ खुद ब खुद अपने आप को खिंचा हुआ फील कर रहे हैं। तो वो इनकी एनर्जीज़ यहाँ पर है। ठीक है, मैं यहाँ पर ये देखती हूँ इन लोगों की क्या सोच है, ये लोग क्या बोल रहे हैं, इनका क्या सोचना है आपको लेकर। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए इन लोगों का व्यूअर्स की सोच को लेकर क्या महसूस करना है, क्या बोलना है। डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। दी हैंग्ड मैन, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स,
नाइट ऑफ कप्स, जजमेंट, दी हेरोफेंट। स्पिरिट गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए इन लोगों का क्या सोचना है और क्या बोलना है व्यूअर्स की इन विचारों को लेकर। 4 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, क्वीन, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम इज 5 ऑफ कप्स। वो कहीं ना कहीं अपनी बातों में इस पर्सन को फिर से लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं, एज एन वो इन्हें इस तरह से एहसास दिला रहे हैं कि ये जो अभी सोच रहे हैं, जो करने के बारे में सोच रहे हैं ना, उस चीज़ को लेकर एक दिन ये पछताएंगे, हाथ मलते रह जाएंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। क्योंकि आप दोनों के बीच के इस रिश्ते में ऑलरेडी ब्रेकअप हो गया है, सेपरेशन हो गया है, या ऑलरेडी इस रिश्ते को लेकर जजमेंट सुना दिया गया है, जजमेंट मिल गया है। अब तो यहाँ पर ये जो भी बोल रहे हैं, सोच रहे हैं, वो आपकी यादों में इस कदर डूबे होने की वजह से यहाँ पर बोल रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में अब इस रिश्ते में कोई उम्मीद नहीं है। ठीक है, मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई दिख रही हैं। आप दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हैं या तो, ठीक है, जिसमें डाइवोर्स केस वगैरह की सिचुएशंस आई है, या फिर आप लोग इस तरह से रह रहे थे, इस तरह से एक दूसरे को मान रहे थे और आप दोनों को यहाँ पर दूर करा गया है। कुछ व्यूअर्स के केस में तो आप दोनों के बच्चे होने की भी पॉसिबिलिटीज़ बताई गई हैं। वो यहाँ पर आपके पार्टनर को ये कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके पार्टनर इनके साथ के रिश्ते को क्या ख़त्म करना चाह रहे हैं, क्या सरेंडर करना चाह रहे हैं। जो मेरे व्यूअर्स हैं उन्होंने भी ऑलरेडी इस ब्रेकअप के बाद अपने पार्टनर के साथ के रिश्ते को सरेंडर कर दिया है। ठीक है, उनको ये कन्विंस करने की कोशिश करी जा रही है, आप किसी भी तरह से उनका इंतज़ार कर नहीं रहे हो, किसी भी तरह से आपको अब कोई उम्मीद नहीं है। और जब आपकी ही उम्मीद टूट गई है तो ये अपनी उम्मीद रखकर क्या करेंगे। यानी कि ओवरऑल यहाँ पर आपके पर्सन जो स्ट्रेंथ भी उठा रहे हैं ना, अब उनको वो स्ट्रेंथ नहीं उठाने दी जा रही है और बार बार इन्हें उन डिफरेंसेस का हवाला दिया जा रहा है, उन डिफरेंसेस की याद दिलाई जा रही है, जिस वजह से आपके पर्सन ने आपके साथ के रिश्ते में बजाय एक्शंस लेने के ये डिप्रेशन या अकेलापन, ये दूरियां, इन सबको गले लगा लिया था, इन सबको यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया था। तो उन डिफरेंसेस की यहाँ पर याद दिलाई जा रही है और बार बार ये चीज़ें कन्विंस करने की कोशिश करी जा रही है कि ये अब यहाँ पर आपकी तरफ से किसी तरह का हाँ सुनने की बजाय बस हाथ मलते रह जाएंगे। और आप ये इसीलिए इस वक्त में बेचैन है क्योंकि आपकी यादें इन्हें काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर कर रही हैं। तो इस तरह से उनके थ्रू यहाँ पर व्यूअर्स अपनी बात रखी जा रही है। मैं यहाँ पर ये देखती हूँ कि क्या कोई पॉसिबिलिटीज़ हैं, जैसे आपके पर्सन अब जाकर इतना हाथ पैर मार रहे हैं तो कोई पॉसिबिलिटीज़ है या नहीं। 2 कार्ड्स मैं निकालूंगी यहाँ पर, एक आपके लिए और एक उस थर्ड पार्टी के लिए, कि अल्टीमेटली आपके पर्सन की एनर्जीज़ किस तरफ ज़्यादा मूव करने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए क्या व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स की तरफ बढ़ेंगे। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। द लवर्स, क्या व्यूअर्स के पर्सन फिर से इस थर्ड पार्टी की बातों में आ जाएंगे। डिवाइन गाइड कीजिए। ये हेरोफेंट, यहाँ पे ये मे भी है तो हमें बॉटम लेना पड़ेगा जो कि है द टावर। देखिएगा व्यूअर्स, यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही है कि आपके पर्सन इस बार ना रुकने वाले नहीं हैं। इस बार आपके पार्टनर अपने प्यार के लिए यहाँ पर फैसला लेंगे। जिस प्यार की ये पर्सन यहाँ पर बात भी कर रहे हैं, जिस प्यार की तरफ ये पर्सन यहाँ पर खुद ब खुद खिंचे जा रहे हैं, तो ये पर्सन डेफिनेटली आपकी तरफ बढ़ने का डिसीज़न लेंगे। यहाँ पर हालांकि कुछ पल के लिए ये भटकेंगे ज़रूर, कन्फ्यूज्ड ज़रूर से होंगे उन ट्रेडिशंस, उन परंपराओं का जो इन्हें हवाला दिया जा रहा है उस वजह से, लेकिन अल्टीमेटली उन कस्मों को, उन वचनों को, उन ट्रेडिशंस को ये पर्सन ब्रेक करेंगे और ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ेंगे। ये जो भी चीज़ें इन्हें डिस्टर्ब करेंगी तकरीबन 4-5 महीने तक ये इन चीज़ों से जूझेंगे। ठीक है, इन सब चीज़ों से यहाँ पर इनकी कॉन्फ्लिक्ट होगी, लेकिन यहाँ पर 6 मंथ बाद एक पॉसिबिलिटीज़ इनकी आपकी तरफ बढ़ने की बनेगी। ठीक है, तो वक्त ज़रूर से यहाँ पर अभी आपको
लगेगा, लेकिन यहाँ पर देखो जो थर्ड पर्सन है ना, वो भी यहाँ पर ऐसा नहीं है चुप बैठी है, या थर्ड पर्सन यहाँ पर अपने काम नहीं कर रही है, वो यहाँ पर अपना रोल नहीं प्ले कर रही है, वो भी यहाँ पर अपने रोल अदा कर रही है। इसी रीज़न के चलते वक्त यहाँ पर लग भी रहा है, या आप दोनों के इस कनेक्शन में डिलेज यहाँ पर इसीलिए हो रहे हैं, लेकिन एंड द रिज़ल्ट चीज़ें यहाँ पर आप दोनों के रिश्ते के फेवर में ही यहाँ पर काम करेंगी, ये चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को, इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाए। लेकिन स्टिल व्यूअर्स देखो ना, अभी तक आपने ना लाइक करा, ना क्लेम करा, ना ग्रेटिट्यूड करा। आपका एक लाइक ना इस रीडिंग को उन व्यूअर्स तक पहुंचाएगा जिन्हें इस रीडिंग की ज़रूरत है। तो आपको ये बोला जा रहा है कि डिवाइन के लिए, यूनिवर्स के लिए, या उन लोगों को जिनकी इस रीडिंग की बेइंतहा ज़रूरत है, उनके लिए एक लाइक ज़रूर से कीजिएगा। ठीक है, एंड चैनल पर पहली बार आए हैं, रीडिंग से कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा, ताकि मैं जब भी व्यूअर्स चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग व्यूअर्स, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो नंबर मेरा आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा, जिसके माध्यम से आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। कॉल अलाउड नहीं है। रीडिंग की जो भी जानकारी मिलेगी आपको व्हाट्सएप पर मैसेज के थ्रू मिलेगी। आज के लिए, अभी के लिए आप सभी लोगों से मैं लेना चाहूँगी विदा। मिलती हूँ सभी लोगों को मैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सभी लोग व्यूअर्स अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।